तो आज के इस नए लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं अगले लेक्चर पर। और अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक रिएक्शन सा होता है क्या होता है जब। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है और आज इसको हम देखेंगे। तो आपके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए तो जो 2023 और 2022 में जो कराए गए क्वेश्चन जो आए हैं उसमें पेपर में उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप पहला आपका इसमें दिया हुआ है कि एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अपकृत किया जाता है। तो हमारे इसमें रिएक्शन क्या है, एन ब्यूटिल क्लोराइड मतलब नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड है। तो एन ब्यूटिल क्लोराइड को आप बनाएंगे CH3 CH2 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 और Cl। इसकी हम अपक्रिया करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ करा रहे हैं? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो अब इसमें क्या होता है, सिंपल तरीके से आप देखेंगे। देखिए क्लोरीन यहां पर क्या है कि यहां से क्लोरीन निकल जाएगा। क्या होगा? क्लोरीन यहां से निकल जाएगा। तो जब क्लोरीन यहां से निकलता है तो यहां पर ये बनता क्या है कि CH3, ये आपका बनेगा कैसे? CH3 CH2, फिर ये सिंगल बॉन्ड CH। और यहां से होता क्या है, सिंपल तरीके से यहां से पहले एक क्लोरीन निकलेगा। तो ये जब यहां से क्लोरीन निकलता है तो इसके ऊपर क्या आएगा? ये माइनस के रूप में निकलेगा। तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर पॉजिटिव। और यहां पर ये K प्लस और OH माइनस के रूप में टूटेगा। तो ये K प्लस और ये Cl मिलकर बना लेता है आपका KCl। क्या बना लेता है? KCl बना लेता है। फिर चूंकि यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इस हाइड्रोजन को आप चाहो तो अलग करना, तो ऐसे एक हाइड्रोजन को यहां पर बाहर निकल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और आपका ये वाला OH, H और OH ये इस किसके रूप में निकलेगा? H प्लस के रूप में निकलता है। किसके रूप में निकलता है? H प्लस के रूप में। और ये OH माइनस ये दोनों मिलकर आपका बना लेता है, क्या बना लेता है? H2O बना लेता है। ठीक है, अब फिर यहां पर बचा क्या? जब यहां से ये H निकल गया तो CH3 CH2 CH। और फिर चूंकि इसके ऊपर ये H प्लस के रूप में निकला है तो इसके ऊपर माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। फिर ये माइनस और प्लस मिलाकर क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। ये तो बाहर निकल चुका है ना, KCl बना लिया है वहां पर। तो इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका CH2। क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। तो सिंपल एक बार और देख लेंगे। CH3 CH2 यहां से H निकाल दिया हमने, H और ये वाला OH मिलकर H2O बना लेता है। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा? यहां से क्लोरीन बाहर निकलेगा Cl माइनस के ऊपर, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। माइनस प्लस ये दोनों मिलाकर बॉन्ड बना लेंगे और ये CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड और फिर ये CH2 हो जाएगा। और ये आपका क्या बन जाता है? इसमें प्लस H2O बन जाता है। क्या बन जाता है? ये H2O बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ। इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने ब्यूटीन कह दिया। क्या कह दिया? ब्यूटीन, ब्यूट 1-इन इसका नामकरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया Mg से होती है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में आप इसमें करा रहे हैं और मेथिल आयोडाइड का जो सूत्र होता है CH3I। क्या होता है? CH3I। और इसकी किसकी उपस्थिति में आप करा रहे हैं? Mg की अपक्रिया करा रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आपका ये सिंपल तरीके से क्या बन जाता है? CH3MgI बन जाता है। इसको हम कहते हैं, इसका नाम क्या होता है? मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? मेथिल आयोडाइड है ये, मैग्नीशियम इस अपक्रिया होता है CH3MgI। ये सिंपल हुआ। तो ये तो आप रिएक्शन लिखिए, फिर हम अगला करते हैं दूसरा और तीसरा। इसको नोट करिए। चलिए अगला देख लेते हैं हम। इसमें कि क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जलीय NaOH से होती है। तो क्या होता है इस रिएक्शन को हम देखते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र आप सब लोग जानते हैं। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होगा? ये। और इसमें आप जानते हैं कि सभी जगहों पर आपका क्या है? बॉन्ड होता है। एक जगह यहां पर अल्टरनेट बॉन्ड पाया जाता है ये। और चूंकि ये बेंजीन, ये पूरा बेंजीन है और यहां पर क्लोरीन लगा है, तभी इसको हमने कहा क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? NaOH के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? NaOH के साथ करा रहे हैं। अब देखिए इसमें सिंपल तरीके से होगा क्या कि यहां से यहां पर Cl जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड है, इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन माइनस आ जाएगा। और ये जो आपका बेंजीन है, ये Cl माइनस के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो इसके ऊपर नेगेटिव आया तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी यहां पर जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। ये Na प्लस जो है वो आपका किसके रूप में टूट जाएगा? एक Na प्लस के रूप में और एक OH माइनस के रूप में टूट जाएगा। तो सिंपल तरीके से जब ये इस रूप में टूटेगा तो अब यहां पर हम देखते हैं ये वाला क्या होगा? ये किस प्रकार से बना?
आपका आयन बनना है, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव है, आप इसमें चाहे तो यहाँ पर एक से डबल बॉन्ड, ये वाला पूरा बॉन्ड ऐसे आप लगा देंगे और इसके ऊपर जो ये पॉजिटिव है, क्या है ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव है। होगा क्या कि ये वाला OH जाएगा और कहां से जुड़ जाएगा इसके साथ, जाकर यहां से जुड़ जाएगा, इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा OH माइनस। तो ये OH माइनस जाकर कहां से जुड़ेगा, इस पोजीशन से जुड़ जाएगा OH माइनस। तो ये हमारा हो गया। अब चूंकि OH माइनस था, ये आपका क्या था इलेक्ट्रॉन स्नेही था, और ये वाला क्या था नाभिक स्नेही। तो ये नाभिक स्नेही जाकर कहां से जुड़ गया, इस आधार से जुड़ गया। तो यहां पर जब पॉजिटिव से जुड़ा तो ये बन गया OH और ये वाला क्या हो गया माइनस, खत्म हो गया। अब फिर होगा क्या, अगले स्टेप में क्या होता है कि यहां से अगले बार में क्या होगा कि यहां से जो आपका H होगा, क्या होगा H, ये H आपका निकलेगा, क्या होगा H निकलेगा। तो यहां से ये Na, इसको इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा H प्लस के रूप में निकलेगा, किसके रूप में निकलेगा H प्लस के रूप, तो इसके ऊपर क्या आएगा माइनस आएगा। अब ये जो H प्लस के रूप में निकल जाएगा तो ये H और ये OH मिलकर क्या बना लेगा H2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। तो सिंपल तरीके से हम इस H को बाहर कर देंगे, कौन क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो फिर ये जब बाहर हो जाएगा आपको, तो यहाँ पर क्या होगा, आप चाहो तो इसको लिख लो, ये H हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस हो जाएगा, किसके रूप में ये H प्लस के रूप में ये बाहर हुआ। तो फिर ये क्या बनेगा, ये आपका ऐसे बन जाएगा, एक और ये दो और ये यहाँ पर तीन, और इसके ऊपर क्या आएगा O माइनस। अब आप समझेंगे कि ये जो Na प्लस है, तो ये आपका बन गया, क्या बन गया नाभिक स्नेही, और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही Na है, वो जाकर कहां से जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा Na प्लस। तो इसको हम सिंपल तरीके से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ONA लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको ONA। और इस ONA को हम क्या कहते हैं फिनॉक्साइड, ठीक। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड बना है। अब यहां से होगा क्या, हम इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस, क्या कराएंगे हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो जैसे यहां पर हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, तो यहां पर हाइड्रोलिसिस में आप H प्लस लेंगे। तो सिंपल सिंपल तरीके से होगा क्या कि यहां से आपका ये यहां से ये यहां से और इस पे बाढ़ लगेगा, और ये यहां से Na निकल जाएगा तो O, और ये Na निकलेगा तो किसके रूप में निकलेगा Na प्लस के रूप में निकलेगा, किसके रूप में निकलेगा Na प्लस के रूप में। तो O के ऊपर माइनस आ जाएगा, ये वाला H जाकर इससे जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा OH बना लेगा, क्या बना लेगा फिनॉल बना लेगा, क्या बना लेगा फिनॉल बना लेगा। और ये आपका जो यहाँ से Na निकला है, इस वाले Cl से मिलाकर NaCl बनाकर जो भी बनाएगा तो इसमें फिनॉल बनेगा। तो ये अपक्रिया इस प्रकार से होगी। चलिए आप देखेंगे टेक्निकल इशू हो जाती है, तो हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा किस प्रकार से, कि एक बार दोबारा देख लीजिए इसमें आप कि यहां पर हुआ क्या है कि ये मान लेते हैं ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से यहां से Cl निकला, Cl माइनस के रूप में, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आया, ये Na प्लस है, ये OH माइनस है। यहाँ पर सिंपल तरीके से हुआ क्या है कि ये OH जाकर और इस जगह से जुड़ गया है, जो कि इस प्रकार से बना है। फिर यहाँ से क्या हुआ H प्लस बाहर निकल गया तो O के ऊपर क्या आ गया माइनस आ गया, ये वाला Na प्लस जाता है और इस जगह से जुड़ जाता है, ये ONA बन जाता है। ONA बनने पर इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ से Na प्लस के रूप में फिर दोबारा निकल जाता है, और जब निकलता है तो इसके ऊपर माइनस आ जाता है, इसके ऊपर क्या आ जाता है माइनस आ जाता है। ये माइनस जब निकलता है तो इसका क्या कहते हैं हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराने पर Na प्लस बाहर जाएगा और इससे क्या जुड़ जाएगा H प्लस जुड़ जाएगा, तो ये बना लेता है हमारा OH, और ये पूरा बन जाता है फिनॉल बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको होगा, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए आप इसको लिखिए, फिर अगला हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एसिटिल्डिहाइड टर्न NaOH के साथ अपक्रिया करता है। तो एसिटिल्डिहाइड का सूत्र पहले लिखेंगे। तो एसिटिल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है हमारा CH3 और C डबल बॉन्ड O और क्या होता है H। इसकी अपक्रिया हम करवा रहे हैं किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ टर्न NaOH, तो NaOH के साथ इसकी क्या करा रहे हैं अपक्रिया हम करा रहे हैं। तो आप जानेंगे यहां से क्या होता है, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH2 और ये H प्लस के रूप में लिख सकते हैं। अब होगा क्या कि यहां से ये निकलेगा H प्लस के रूप में, किसके रूप में निकलेगा H प्लस के रूप में, और ये इसके OH के ऊपर हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑलरेडी, तो इसके ऊपर ये Na प्लस OH माइनस के रूप में टूटेगा। तो ये OH आकर ये OH आएगा और Na प्लस है ये OH आएगा, इसके साथ मिलकर आपका H2O बन जाएगा। तो आपका ये फाइनली ये वाला क्या बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा CH2। अच्छा, चूंकि इसके ऊपर जब पॉजिटिव आएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा माइनस आएगा, तो ये आपका नाभिक नहीं हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा। तो माइनस इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, और फिर ये क्या होगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या हो जाएगा ये H हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से बन गया। हम फर्दर क्या करेंगे आगे, फिर एक एसिटिल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेंगे। एसिटिल्डिहाइड का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा। अब यहां से हो क्या रहा है कि यहां से आपका एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा
और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब माइनस जैसे होगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आगे अक्रिया करेंगे तो इसके ऊपर माइनस आएगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इस अक्रिया को हम यदि आगे करते हैं तो आगे क्या होगा? सिंपल तरीके से ये हमारा क्या है? पॉजिटिव है, यानी अर्थात पॉजिटिव कहने का मतलब है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन स्नेह, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन स्नेह। ये हमारा क्या है? नाभिक स्नेह। तो ये क्या होगा कि इस पोजीशन से हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं CH3 CHO, और इसके ऊपर माइनस आएगा ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो O माइनस हो जाएगा, और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH लिख सकते हैं, ठीक है? CH3 CO माइनस CO माइनस और H लिख दिया हमने। फिर होगा क्या कि हमारा जो ये O वाला माइनस है ना, इसको ऐसे छोड़ेंगे, और चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है, क्या इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव से ये वाला माइनस जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ेगा तो क्या बना लेगा ये? CH2 क्या बनाएगा? CH2 C, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O हो जाएगा, और ये हो जाएगा H। इस वाले प्लस से हमारा ये वाला माइनस जुड़ रहा है यहां से जाकर, ठीक है? तो अब इसको दिक्कत हो रही तो अब इसको चाहे तो इस H को कहां लिख दें? नीचे लिख दीजिए, ठीक है? तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका पॉजिटिव था तो ये वाला निगेटिव था, ये निगेटिव था, ये वाला पॉजिटिव था, तो ये कुल मिला के इस प्रकार से आपका बन गया। अब इसमें बनने के बाद इसका हम अगला स्टेप क्या कराएंगे? इसमें अगला स्टेप में हम कराएंगे इसमें सीधे हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो ये जब जुड़ गया तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया ना, तो ये जब जुड़ा तो क्या हो गया? खत्म हो गया। इसका हम करा देंगे अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस। और जैसे इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यहां पर H प्लस लेंगे। अब आप जानते हैं ये वाला सिंपल तरीके से आपका बना हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर CH3 CO के ऊपर माइनस है, ठीक? और फिर यहां पर ऐसे आप H लिख दीजिए, ये लिख दीजिए CH2 C और डबल बॉन्ड O, और फिर यहां पर हम क्या कर देंगे? H कर देंगे। अब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इसके ऊपर माइनस है। अब माइनस है तो ये मतलब ये नाभिक स्नेह है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेह। ये यहां से आकर क्या हो जाएगा? सीधे इससे जुड़ जाएगा, और जब इससे जुड़ेगा तो ये OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH आएगा, और इसका जो नाम हो जाएगा वो बी हाइड्रोक्सी, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नाम पड़ जाएगा इसका। ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। एक बार पुनः आप समझ लेंगे, हमने एसिटाल्डिहाइड तन्वय के साथ अपक्रिया कराया है। तो अपक्रिया कराने में हुआ क्या है? सिंपल तरीके से इसमें देखेंगे कि CH2 है, CH2 COOH CHO है, आपका एसिटाल्डिहाइड है। यहां से हमने H प्लस को निकाल दिया। जब H प्लस निकालेंगे तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। माइनस जैसे होगा ये OH माइनस ये H प्लस मिलकर आपका जल बना लेगा। फिर अगला पॉइंट देखेंगे, ये आपका बना क्या? CH2, इसके ऊपर माइनस है CH2 C O, और फिर ये हो गया H हो गया। फिर हम एक मॉलिक्यूल और लेंगे एसिटाल्डिहाइड का। जैसे इसे एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल और लेते हैं तो ये आता है CH3 C और डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस आ जाता है और H प्लस आ जाता है। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर निगेटिव है। तो हमने क्या किया है कि हमने फर्दर यही वाला पूरा स्टेप लिखा है, इसको हमने लिखा है यहाँ पर। तो इसको हमने जब लिखा तो CH3 और C सिंगल बॉन्ड। अब चूंकि ये बॉन्ड टूट जाएगा ना, तो इस सिंगल बॉन्ड O माइनस हो जाएगा, और इस H को हमने नीचे लिख दिया यहाँ पर H के रूप में। ये वाला जो CH2 है इस वाले पॉजिटिव से हम जोड़ देंगे। ये जो पॉजिटिव लिखा है यहाँ पर निगेटिव था, तो ये निगेटिव आकर इससे जुड़ जाता है, और जब जुड़ता है तो यहाँ पर बंध बन जाता है। क्या बन जाता है? बंध बन जाता है। तो ये आपका बंध बन गया, और बंध तो बना तो CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H हो गया। फिर हमने पुनः इसका हाइड्रोलिसिस कराया। हाइड्रोलिसिस कराने पर H आकर इससे जुड़ गया, इस वाले माइनस से H जुड़ गया, और ये बना लिया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो आपको हमें आई होप कि आपको ये जो रिएक्शन है वो आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको एक बार दो बार इसको आप रिवीजन करते हैं, और इसको बार बार आप प्रैक्टिस करते रहें, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।